ओम शांति। आज सद्गुरु श्री बाबा हम बच्चों को 2-3 बातों का टेंशन खिंचवाता है। एक बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें बाबा को भूलना नहीं चाहिए। इतना अच्छा बाबा हम बच्चों के लिए खास स्वर्ग की स्थापना करते हैं और बच्चों को हथेली पर स्वर्ग ला करके दे रहा है। ऐसा मीठा बाबा को, इतना प्यारा बाबा को हमको भूल जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, भूल जाते। तो क्या ये अच्छा है? लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम मुझे भूल जाते हो, तुम मुझे भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर बाबा के रूप में याद नहीं आता है तो शिक्षक के रूप में याद करो। शिक्षक के रूप में याद नहीं आता है तो सद्गुरु के रूप में याद करो। पर याद करो ना, तुम सभी बच्चे मुझे याद करो ना, क्योंकि इसमें बाबा को कोई लाभ नहीं है। हम अगर बाबा को याद करते हैं तो लाभ किसका है? हमारा विकर्म विनाश होता है, हम पतित से पावन बनते और हम बाबा के साथ अपना घर वापस जा सकते। बाकी बाबा को इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे सारी दुनिया में आप सुना डालो कि हमारा बाबा आया हुआ है, वो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, पर उसके लिए हमें लायक तो बनना चाहिए। तो लायक बनने के लिए यहाँ वो राजयोग सीखो, शिव बाबा को याद करना सीखो। ये आप सारी दुनिया में सभी को बता देना चाहिए। ऐसा एक भी व्यक्ति न रह जाए फिर आपको जो बोले कि आपने हमें सुनाया ही नहीं है। आपको मालूम था कि शिव बाबा आया है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, और आपने हमको बताया ही नहीं है। ऐसे हमारे सामने कोई बोले नहीं। इसीलिए हम गाँव-गाँव, शहर-शहर में जहाँ तहाँ हमारा हो सकता है वहाँ हमको बाबा का परिचय दे करके उन्हें बाबा के बच्चे बनाना चाहिए। ये भी चाहिए ना, बाबा को याद करना भी चाहिए और बाबा की ये सेवा भी करनी चाहिए। तीसरा बाबा बोलते, आज की मुरली में सद्गुरु की महिमा बहुत है। आज सद्गुरुवार है ना, तो आज बाबा कहते आज एक दिन सद्गुरुवार नहीं है, तुम बच्चों के लिए तो रोज सद्गुरुवार है, क्योंकि सद्गुरु भगवान से तुम रोज मिलते हो। इसीलिए तुम्हारे लिए आज ही सद्गुरुवार ऐसा नहीं है। हाँ, आज भोग लगता है, दुनिया के हिसाब से गुरुवार का दिन है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप बच्चों के लिए सद्गुरु सदा आपके साथ है ना, कि नहीं है? तो बाबा को सद्गुरु के रूप में याद करना है। तो आज की मुरली में बाबा की बहुत सारी महिमा है, बहुत सारे। आज नोट करना, हर एक नोट करना और लास्ट में बताना कि आज बाबा की कितनी महिमा है। और जितनी महिमा बाबा की है, इसी प्रकार से आत्माओं का भी स्वमान बहुत है। और आज का एक होमवर्क बताऊं मैं आपको, बताऊं? आज बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें आप समान बनाता हूं, परंतु बाबा की इतने सारी महिमा है, इतने सारी महिमा है। बाबा की महिमा जितना करो उतना कम है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम किन किन बातों से बाबा के समान बन सकते हैं संगम युग में। ये आप ढूंढ के निकालो और उसका बताओ कौन कौन सी बाबा की ऐसी महिमा है जो हम बच्चों को भी उस महिमा के लायक बन सकते हैं।
जैसा बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ज्ञान का मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो मास्टर ज्ञान के सागर हो। बरोबर है ना? ये ठीक है। ऐसे अनेक बातें हैं जिसमें हम बाबा के मास्टर बन सकते हैं, बाबा के समान बन सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को आप समान बनाता हूँ। और कई ऐसी बातें हैं जो हम बाप के समान नहीं बन सकते। वो कौन कौन सी बातें, वो आप अलग करके बताना। आज की महिमा अनुसार नहीं, जो भी आपको याद आ जाए महिमा उस अनुसार। चौथी बात आज और एक होमवर्क है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अगर तुम बाबा के रूप में याद नहीं कर सकते हो तो टीचर के रूप में याद करो। टीचर के रूप में याद नहीं कर सकते हो तो सद्गुरु के रूप में याद करो। तो आज बाबा की ये इंटेंशन था, बाबा का ये ध्येय था कि बच्चे मुझे सारा दिन याद करें, कोई ना कोई रूप में याद करें। तो होमवर्क ये है कि क्या बाबा केवल क्लास के टाइम पर हमारा शिक्षक बनता है? सारे दिन में सवेरे अमृत वेले से लेकर के रात्रि सोने तक, तो क्या केवल क्लासरूम में बाबा हमारा टीचर बनता है क्या? केवल गुरुवार के दिन ही बाबा सद्गुरु बनता है क्या? तो हम सारे दिन में ये ढूंढ निकाले कि बाबा मेरा बाप के रूप में पार्ट मेरे साथ कब कब बजाता है, टीचर के रूप में मेरे साथ बाबा कब कब बजाता है। क्योंकि हम सारा दिन बाबा के साथ पार्ट बजाते हैं ना, नहीं बजाते हो आप? तो बाबा के साथ पार्ट बजाते वक्त मैं बाबा को किस किस रूप में देख करके ये अनुभव करती हूँ कि बाबा अभी मेरा सद्गुरु है, बाबा अभी मेरा टीचर है, बाबा अभी मेरा बाप है, देखो मुझे कितना पालना कर रहा है। ऐसा आप ये अनुभव सुना सकते हो। भाई समझो मेरे सामने भोजन का थाली आया, समझो मैं बीमार पड़ गई, कोई मुझे पूछने आया, भाई बहन जी आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? तो उस समय मैं ऐसा सोचूं, ये बाबा मुझे इस व्यक्ति के द्वारा पूछ रहा है कि बच्चे तुम कैसे हो। समझ रहे हैं ना? ये बाबा की पालना है, नहीं है? हमें जब कोई ऐसा पूछता है तो दिल को कितना मज़ा आता है, अच्छा लगता है। आपको नहीं अच्छा लगता है क्या? तो ये पालना है शिव बाबा का। निराकार है ना, वो निराकार सामने आ नहीं सकता है, तो किसी न किसी को भेज करके पूछने को लगाता है कि बहन जी आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है ना, कोई दुखता तो नहीं है, ये पूछने को लगाता है। माना वो करता है ये सारा। ऐसे महसूस था सारा दिन में अपने को बाप के रूप में बाबा कैसे पार्ट बजा रहा है, टीचर के रूप में कैसे हमारे सामने बाबा पार्ट बजा रहा है, ये हमको अनुभव करना है। और एक पेज में लिख करके रखना है। मजा आता है बरं का, नंतर कधीतरी तुम्ही वाचले ना, यो मजा आता है, विचारू नका। तो ये आज दूसरा नंबर का होमवर्क। आज 2 बाबा की मुरली की पॉइंट्स और 2 होमवर्क। चलेगा? नहीं? ओम शांति।